चलिए दोस्तों, आज हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। और त्रिभुज का पहला वीडियो हो चुका है, ये हमारा पार्ट 2 होगा, है ना। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। पार्ट 1 में जो पढ़े थे उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई त्रिभुज है ABC। इसमें ए बी भुजा और ए सी भुजा ये दोनों बराबर हैं, है ना। मान लीजिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की मध्यिका उसके आधार पर लंब होती है। मान लीजिए बी सी भुजा पर हम लोग कोई मध्य बिंदु लेते हैं, मध्य बिंदु डी लेते हैं, और यहाँ से हम लोग मध्यिका खींचते हैं। तो ये जो मध्यिका होगा बी सी पर लंब होगा, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और बी डी और डी सी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि डी हमारा मध्य बिंदु है ना। बी डी एक्स होगा तो डी सी भी एक्स होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम लोग क्या देखते हैं, कोई हमारे पास त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, है ना। तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की सभी भुजा के मध्य बिंदु का अगर आप आपस में मिला दें, मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु और बी सी का मध्य बिंदु, इसका नाम हम लोग दे देते हैं डी ई एफ। अगर किसी समद्विबाहु त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु का अगर हम लोग आपस में मिला दें, तब जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो कैसा त्रिभुज होगा? वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। मतलब हमारे पास जो त्रिभुज बना है डी ई एफ, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। मतलब इसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, और तीनों भुजा बराबर होंगे तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, और प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें कोण भी समकोण है, मतलब 90 डिग्री है ना। तो इसमें क्या होता है कि ए सी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है ना। तो ए सी कर्ण हो गया, और ए बी हमारा लंब हो गया, और बी सी आधार हो गया। तो इसमें ए सी का जो वर्ग होता है, ए सी का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अगर हम लोग लंब निकालना चाहे ए बी, तो बी सी को इधर ले जाएंगे तो ए सी में माइनस हो जाएगा, है ना। ए सी का वर्ग में माइनस हो जाएगा बी सी। उसी प्रकार अगर हम लोगों को आधार निकालना है तो लंब को इधर लेकर के माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज में ए बी सी, जिसमें कोण भी समकोण है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु को, कर्ण हमारा कौन हो गया? ए सी, है ना। ए सी कर्ण हो गया, तो कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण से मिला देने पर, समकोण से मिला दिए तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं डी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को अगर समकोण से मिला देते हैं, तब ऐसी स्थिति में जो बी डी का निर्माण होगा, ये वाला, है ना, बी डी का जो निर्माण होगा वो ए सी का आधा होगा, ए सी का आधा होगा। मतलब बी डी भुजा है, बी डी जो होगा हाफ ए सी, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इसमें सभी भुजा का मान दे देता है और मध्य बिंदु से समकोण तक की दूरी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि अच्छा से क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी 8 सेंटीमीटर तथा बी सी 6 सेंटीमीटर हो, तो मध्यिका बी एम की लंबाई क्या होगी? तो देखिए ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी ए सी।
तो इसमें कह रहा है BC, तो BM की लंबाई क्या होगी, है ना, मध्यिका मतलब AC का मध्य बिंदु, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं BM। और इसमें दिया है AB 8 सेंटीमीटर और BC दिया है हमारा कितना, BC 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग AC का लंबाई निकालेंगे, है ना, AC का लंबाई निकालेंगे तो हमारा BM अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। BC हमारा क्या हो गया, BC ये कर्ण है, सॉरी AC जो है हमारा कर्ण है। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर अभी सीखे थे हम लोग, कर्ण AC का स्क्वायर जो होता है हमारा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 36, तब क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हम लोग हटा देते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 64, 36 हमारा 100 हो गया, और इसका रूट हटाते हैं तो ये 10 हो गया। मतलब AC का जो लंबाई हमारा निकला 10 सेंटीमीटर। जब AC निकल गया तो BM अभी तुरंत पढ़े थे, BM कर्ण से आधा होता है, मतलब BM का जो लंबाई होगा आधा हो जाएगा, 10 का आधा कितना हो गया 5, मतलब हमारा आंसर आ गया C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC है। मान लीजिए हमारे पास कोई समद्विबाहु त्रिभुज है AB और C, इसमें क्या दिया है AB और AC दोनों कितना है 8 सेंटीमीटर, तथा BC कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो तो लंब क्या होगा, मतलब लंब है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंब ये 90 डिग्री होगा। तो हमारा ये D नाम दे देते हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर। तो हमारा देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा ये कर्ण हो जाएगा जो कि 8 सेंटीमीटर है, और आधार हमारा मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग लंब निकाल लेते हैं, है ना। तो लंब का जो सूत्र होता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, AD बराबर हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 64 अंडर रूट 64 माइनस 36, ये हमारा कितना हो गया 28, है ना 28। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको 2 दूनी 4 सत्ते 28, तो 2 2 का हम लोग निकाल लेते हैं, 2√7, यही हमारा लंब का जो लंबाई है हो जाएगा 2√7, जो कि हमारे पास आंसर है A नंबर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तथा कोण B से कर्ण के मध्य बिंदु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, कोई त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कोण B 90 डिग्री है, ABC है ना, और इसमें दिया है B से कर्ण के मध्य की दूरी, है ना, B से यहाँ तक की दूरी दिया है, मान लीजिए BM हम लोग ले लेते हैं, BM है ना, इसमें क्या कर रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कर्ण का जो लंबाई होगा BM का दुगुना होगा, है ना, क्योंकि ये हाफ होता है। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर 2 × 10 बराबर कितना हो गया 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर हैं, ABC जिसमें AB और AC बराबर है कितना 6 सेंटीमीटर, तथा PQR क्रमशः AB AC और BC के मध्य बिंदु हैं। तो कोण QRP क्या होगा, है ना, मध्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं, यहाँ क्या क्या है PQR, तो इसमें क्या पूछा है QRP क्या होगा, QRP मतलब ये वाला कोण पूछा है। देखिए दोस्तों, अभी तुरंत हमने बताया था कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के
सभी भुजा के मध्य बिंदु का अगर आपस में मिलाते हैं तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है वो समबाहु त्रिभुज बनता है ना। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। मतलब QRP का जो मान होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।